महाशिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 12वां अध्याय। सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई और तपोमय मोह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा की बनाई पहली सृष्टि को महत, दूसरी को भूत सृष्टि और तीसरी को वैकारिका इंद्र प्राकृतिक सृष्टि कहा गया। चौथी सृष्टि को मुख्य, पांचवी को वक्र स्रोत, छठी को ऊपरी स्रोत से देव सृष्टि, सातवीं को मानव सृष्टि, आठवीं को अनुग्रहपूर्ण सृष्टि और नौवीं को युवा सृष्टि कहा गया। सबसे पहले ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ऋभु मानस को जन्म दिया। ये सभी योग मार्ग के अनुयायी बन गए। इस प्रकार जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा दुखी होकर तपस्या करने लगे, लेकिन जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई फल नहीं मिला तो ब्रह्मा क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा हो गए। यह सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान रुद्र उनके मुख से पैदा हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। यह सुनकर सभी रुद्र रोते हुए वहां से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले, मैं ही परमब्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्य में आप मेरे सहायक बने। जब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी तब ब्रह्मा